हमको छेड़ रहा है बार बार? क्यों हमको जानबूझ करके हमारे सामने आकर के इस तरह की भाषा बोलता है? क्यों ऐसा करता है? आप लोगों ने जानबूझ के इनको इशारा किया है क्या? एक आदमी हाथ जोड़ता है, एक आदमी आके छेड़ता है, क्यों छेड़ रहा है? धिक्कार है तुमको। देर सवेर हर हिंदू ये समझेगा, जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। जान लो कतनी। साधु ऐसा चाहिए जिसका सूप सुभाए, सार सार को गेही रहे और थोथा देही उड़ाए। दोस्तों, आज देश के अंदर एक नया ही अलग तरह का मुद्दा छाया हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो स्वयं घोषित शंकराचार्य हैं, उनका व्यवहार आप पल पल जगह जगह देखेंगे कि नेगेटिविटी को बढ़ा करके सुर्खियों में रहने का बन गया है। हर समय, चाहे वो देश के प्रति, आचार्यों के प्रति, कथावाचकों के प्रति, जनता के प्रति, पत्रकारों के प्रति, इस प्रकार की अनर्गल भाषा, इतना क्रोध। संत तो संयम का नाम है, और इनके मुख से कभी मैंने प्यार के, प्रेम के प्रवचन नहीं सुने। केवल एक दूसरे को गाली देना इनका रोज का नियम बन गया है। अभी मैं इस वीडियो के साथ ही सारी चीजें शेयर करूंगा। स्वामी योगीनाथ जी के विषय में, प्रधानमंत्री जी के विषय में, बागेश्वर बाबा के विषय में, लोग क्या कहते हैं योगी जी के विषय में कि किस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। 4.5 करोड़ लोगों ने माघ मेले के अंदर स्नान किया। इनकी हट धर्मी इतनी है कि ये 50 कदम दूर जा नहीं रहे, और लोग जो इनके चेले हैं, इनके अनुयायी हैं, या अपना निजी स्वार्थ लेकर के इनके साथ खड़े हुए हैं, या चर्चा में, सोशल मीडिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग भूल रहे हैं कि झुमका जब बरेली में गिरा था तो कोई ढूंढने वाला नहीं था। समाज को बांटने का, समाज को भड़काने का, लोगों को उकसाने का, सारी भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप इनके ऊपर उस तरह के मुकदमे और इन्हें जेलों में डाल दिया जाना चाहिए, जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, प्रशासन के कार्यों में बाधा डालते हैं। ये चाहते हैं कि भगदड़ मचे और लोगों की जाने जाएं और हम सरकार को कोसे। तो इनको इस बात की चेतावनी देनी चाहिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सुर्खियां बटोरने के कारण, प्रसिद्धि पाने के कारण देश के अंदर वैमनस्य का भाव पैदा करने चाह रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये शंकराचार्य नहीं, ये साधु कहलाने लायक नहीं। साधु तो त्याग की मूर्ति होते हैं, इन्हें विशिष्टता चाहिए है, ये विशेष रहना चाहते हैं। विशेष रहिए, हम सब आपको सम्मान देने के लिए तैयार हैं, परंतु गाली दे करके नहीं। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, कई गुना मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी को धमकी देंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। जिस प्रकार से आपको इस पद पर, इस महान पद पर, इस सुयोग्य पद पर आपको बिठाया है, उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। मैं सारी वीडियोस जो लोगों की है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूं। देखिए आप कहां तक गिरने वाले हैं, कहां तक गिर चुके हैं। आप कहते हैं दूसरे नष्ट हो जाएंगे, और मैं कहता हूं कि आप नष्ट हो जाएंगे, आप खत्म होते जा रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है, पहाड़ पर चढ़ता है, तो वो झुककर चढ़ता है, यानी विनम्र होता है, और जो अकड़ता है, जैसे आप अकड़ रहे हैं, वो नीचे लीजिए कि आप नीचे जा रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप पतन की ओर हैं। अरे भगवा का अर्थ ही, जैसे आपने भगवा धारण किया हुआ है, हम भगवान राम को देखते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपके अंदर मर्यादा का मैं भी नहीं है।
आप इतने हठधर्मी हैं कि आप 50 मीटर नहीं जा सकते, आप विशेष बने रहना चाहते हैं। रहिए, कोई नहीं कहता, परंतु व्यवस्था को खराब करना बिल्कुल उचित नहीं है। आपको कोई सम्मान नहीं देगा। सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहां, दूसरों को गिराने के चक्कर में आप गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अपील करती है तो आप इस वीडियो को अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि साधारण व्यक्ति आपके प्रति क्या भाव रखता है। और यदि आप संत हैं तो आप अपने संतत्व का परिचय दीजिए, मर्यादाओं की बात करिए, विनम्रता की बात करिए, ना कि धमकियां देना। और ये धमकियां कोई हल नहीं है। आपको ये फलक से जमीन पर लाने में देर नहीं लगाएंगी। अखिलेश यादव के समय में तो कौमत इतने बुरा पूरे यूपी को लूट खाया था बाप बेटे ने मिलके। हाँ जी, पूरे यूपी का बंटाधार कर दिया था। ना कोई व्यवस्थाएं थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। यहाँ पे आते थे लोग, गंदगी भरी रहती थी, चारों तरफ गंदगी गंद। लोग लैट्रिन कर देते थे, ना नहाने का जगह, ना पानी पीने का जगह, ना रहने का जगह, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। और आज के दिन में देख लो आप, 32 साल हो गया साउथा में। मैं आज तक किसी की सरकार में सपा बसपा कांग्रेस केंद्र शासित सरकार रही, मैंने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है यहाँ पर की जितनी व्यवस्था आज है। बहन बेटी की, जान माल की, चोर चालाक से, जेब कतलों से पहले बहुत हुआ करती थी। आज की तारीख में हमारे मेले में कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। किसी का सामान जहाँ का तहाँ रखा हुआ है, छोड़ जाते हैं, वापस आके उनका वहीं पे मिलता है। पहले सामान यहाँ से गायब हो जाते थे, लोगों के बिस्तर उड़ जाते थे, कम्बल उड़ जाते थे, सामान उड़ जाते थे और उनकी शिकायतें जाती थी, सुनवाई नहीं होती थी। तो ना आज तक होगा और हम समझते कि ना होगा। क्या अच्छा लगा आपको? हर चीज व्यवस्था में, साफ सफाई में, गंदगी में, हर चीज में उनके ऐसा काम किसी ने नहीं किया। पंजाब से आए हैं। पिछले साल भी हम कुंभ में आए थे, पूरा माघ मास किया था हमने। अब भी माघ मास करने आए हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मोदी के होते हुए तो कोई परवाह है ही नहीं है। मूर्खता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, ये तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि तुम्हारे जैसा चेला उसमें